नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में है इस वक्त हमें, जहां विद्यावती तृतीय में एक बड़ी समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जल भराव की बड़ी समस्या से आशियाना क्षेत्र के लोग जूझ रहे थे, जहां पर पूर्व में मंत्री स्वाति सिंह ने भी दावे किए थे कि जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। उसके बाद मौजूदा विधायक राजेश्वर सिंह बने, जो जल भराव की समस्या पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं दिख रहा है। विद्यावती तृतीय में कई घरों में जल भराव की बड़ी समस्या है, जिसके लिए क्षेत्रीय पार्षद के पास वो लोग लगातार जा रहे हैं। और क्षेत्रीय पार्षद का क्या कहना है, इन सब विषयों को लेकर हम आए हैं आज बात करने विद्यावती तृतीय के पार्षद कमलेश सिंह जी से, जिनसे जानते हैं कि आखिर जो घरों में सीवर का पानी जा रहा है उसके लिए किस तरह का निराकरण, किस तरह के कार्य कर रहे हैं। सर, आखिर जल भराव की बड़ी समस्या से आशियाना के लोग जूझ रहे हैं, आपने किस तरह का कदम अभी तक उठाया है? ये समस्या बहुत पुरानी है। ये जब एलडीए ने इस योजना को बनाया है, ये समस्या उसी समय देखना चाहिए था अपने अधिकारियों को, जेई को, एक्शन को। लेकिन उसमें जो योजना की प्लानिंग की, वो प्लानिंग करने वालों पता नहीं कैसे प्लानिंग कर दिया, क्योंकि ये सेक्टर एच, सेक्टर के, सेक्टर एल, सेक्टर आई, ये नीचा एरिया है, तालाब था लोग बताते हैं। इसकी पटाई की, लेकिन पटाई सुचारू रूप से न करके और मकान बना के प्लाटिंग करके और उपभोक्ताओं को दे दिया। अब ये पानी निकासी की सुविधा इन्होंने बनाई नहीं, या सोच नहीं पाए कि आगे चल के क्या होगा। तो जब यहाँ पर विकास हुआ, लोग रहने लगे, तब इसकी समस्याएं पता चला। तो जो भी इसके पहले पार्षद थे उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जब से आऊँ देख रहा हूँ तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या जल भराव की है। और उसमें हम लोग जल भराव को लेकर के योजना बनाते रहे हैं, नगर आयुक्त जी से और एलडीए में बीसी साहब से, अपने माननीय विधायक जी जो पहले अपनी मंत्री स्वाति सिंह थी तो उनसे, और अपने जो सांसद जी माननीय कौशल किशोर जी से बातचीत करते रहे। तो उस पर प्लानिंग करते रहे, काफ़ी पंप लगाए गए कि जिससे कि बाढ़ राहत वाले पंप लगा करके जल भराव की समस्या ख़त्म की जाए। लेकिन राहत तो मिली, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रही, क्योंकि ये अपना एरिया बहुत नीचा है। पानी जिधर जाता है उधर ऊंचा है, तो पानी जा नहीं पाता है। इस बार ज़्यादा बरसात हुई, इस पे हमारे जो अभी लोकप्रिय विधायक जी आ गए, डॉक्टर राजेश्वर सिंह, उन्होंने देखा, उन्होंने भी इसकी योजना बनाई। पहले तो इसकी बैठक की है सारे अधिकारी और क्षेत्रीय लोगों के साथ मिल करके कि इसका कैसे निराकरण किया जाए जल भराव का। इसकी भी बैठक की थी सीएमएस स्कूल में अगस्त में, और उसके लिए योजना बना रही। हम लोगों से भी विधायक जी ने मांगा कि क्या किया जाए, लिख के दिया है, तो वो उसके योजना बन रही है। संभवतः अगले वर्ष तक बरसात में ये ऐसी समस्या नहीं होगी। हमारे विधायक जी की ऐसी सोच है कि जल भराव न किया। अच्छा सर, ये बताइए, अभी 3-4 घरों में पानी भरा है सीवर का, वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारी नहीं पहुँच रहे हैं, पहुँच भी रहे हैं तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर किस तरह की समस्या है? क्योंकि सूत्रों की माने तो अभी नगर निगम में पर्याप्त कर्मचारी भी सफाई नहीं है। ठेकेदार से आपकी क्या किस तरह की वार्ता हो पाई है? हाँ, एक तो ये जो प्लानिंग बताया नहीं, प्लानिंग एलडीए ने कि पहले ईडब्ल्यूएस के मकान हैं और छोटे मकान हैं, तो उसमें आबादी कम थी, उसके हिसाब से प्लानिंग किया। अब एक मकान में 3-3, 4-4 परिवार बढ़ गए, कई भाई थे या कुछ किराएदार भी रखे, तो इस वजह से आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सीवर लाइन है वो पहले के हिसाब से पड़ी हुई है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। और हाँ, कुछ कर्मचारियों की कमी है, जो एक तो ये ठेके पे काम हो रहे, तो ठेकेदार 10 आदमी जहाँ लगाने चाहिए वही 5 आदमी, 4 आदमी लगा के काम करा रहे हैं। इस वजह से दिक्कत आती है। वैसे जहाँ जहाँ दिक्कत होती है, हमें सूचना मिलती है तो तुरंत आदमी भिजवाता हूँ। लेकिन ये पब्लिक की भी समस्या है, वो भी थोड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं कि जहाँ काम करने भेजिए तो वो जेटिंग मशीन भेजिए तो उनकी कारें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है, तो हटाते नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जा पाती, सुचारू रूप से सफाई नहीं हो पाती सीवर की। कोऑपरेट नहीं कर पाती। हाँ, पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर पाती है। तो गाड़ियाँ जब हटा ले तो हमारी जेटिंग मशीन पहुँच जाए तो कायदे सफाई हो जाए। और कुछ कर्मचारियों की कमी तो है ही। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद कमलेश सिंह, जिनका कहना है कि पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर पा रही। क्योंकि हमने भी जब वहाँ गए, जब हमने पीड़ितों से बात की, तो कई रास्ते जो सकरे रास्ते थे वहाँ पर कार ऐसे खड़ी थी कि बड़ी गाड़ी जो जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए वहाँ गई थी, जो कहीं ना कहीं उस जल भराव को अपने मशीन में खींचकर वहाँ से उस जल भराव को ख़त्म करने का प्रयास करती। क्षेत्रीय लोगों का आरोप भी है कि नगर निगम के कर्मचारी आते हैं लेकिन ठीक ढंग से काम नहीं करते। पार्षद जी का कहना है कि अभी
कर्मचारियों की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, उसके साथ साथ जो भी शिकायतें आती है उस पर अपने स्तर से वो कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट है, जो पब्लिक का कॉर्पोरेट है, वो ना मिलने की वजह से सुचारू ढंग से काम नहीं हो पाता। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों की किस तरह से अभी भी आशियाना क्षेत्र में वो जल भराव की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। पार्षद ने बताया कि किस तरह से विधायक राजेश्वर सिंह उसके लिए नई कार्य योजना बना रहे हैं। अब अगले साल तक वो कार्य योजना धरातल पर दिखाई देगी या नहीं, ये तो देख। मेरा नाम कन्हैया कश्यप है, ये आशियाना में रहते हैं। यहाँ पे समस्या है, सीवर भरे हुए हैं और घरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जब गाड़ी चैम्बर वाली आती है तो गली में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरफ देखिए, इस तरफ खड़ी, तो गाड़ी अंदर नहीं आ पाती है। यहाँ किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए रात बिरात तो अंदर नहीं आ सकती, समझ लीजिए। ये दिक्कतें हैं यहाँ पे। कमलेश सिंह है यहाँ पे। सीवर की समस्या के लिए वो आदमी भेजते हैं, 2 फंटी चलाते हैं, चले जाते हैं, कहते गाड़ी आएगी। कल परसों उनकी गाड़ी आई थी, लेकिन ये गाड़ियों की वजह से गाड़ी नहीं अंदर आ पाई। हाँ, बड़ी गाड़ी थी, वापस चली गई वो। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, लखनऊ को स्मार्ट बनाने की जो बात नगर निगम कर रहा है, जोन 8 आपका लगता है कितना स्मार्ट आपका आशियाना बनता है? अब स्मार्ट क्या बताएं, देखिए कितना पानी भरा हुआ, परेशानी है सर। हमारे घर में 5 दिन से पानी भरा हुआ है। कोई आया सुपरवाइजर या कोई? ये बस ये चैम्बर वाले आते हैं, ये राज किशोर नाम है उसका, वो आता है, फंटी चलाता है कहता अपने आप निकल जाएगा। किसी तरह की शिकायत की लिखित अभी तक? अभी जो है हमारे यहाँ पानी का भरा है, उसने फंटी चलाई, उसको नहीं निकला तो उसने हमारा चैम्बर जो बना था घर वाला उसको तोड़ दिया, उसमें पाइप तोड़ दिया उसने बिल्चा चला के। आप यहीं रहते हैं? जी सर। क्या नंबर है घर का? मकान नंबर E1/608। आपके वहाँ भी जल भराव है? जी जस्ट हमारे पड़ोसी हैं। जी और शिकायत की क्या हुआ अभी तक? शिकायत तो सर हमको यहाँ रहते हुए गए 30 साल। 30 साल में मान चलिए 25 साल 20 साल से ये हमेशा शिकायत बनी ही हुई है, चाहे AE आए हों, JE आए हों, कोई भी आया हो यहाँ पे, इसके आज तक कोई भी वो हल नहीं निकला है। चेंबर की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो पार्षद जी से, कमलेश जी से कह के बहुत मुश्किलों से एक चेंबर बना, लेकिन आज तक वो पंचर नहीं हुआ विधायक से कोई शिकायत की? और गए ही नहीं। और सुनिए, एक चेंबर और आगे है, उसकी भी दूरी, तब JE सब आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया था, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। यहाँ करोड़ों रुपए आता है, लेकिन वो सब लोग खा के बैठ जाते हैं। यही है सीधा 30 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, मेरा बचपना गुजरा है, मैं रियल बता रहा हूँ। और हमेशा गंदगी निकालेंगे चेंबर से थोड़ा बहुत भी तो वहीं रख देंगे, कहेंगे आएगा दूसरा उठाने, दूसरा कोई उठाने नहीं आता है। बताइए, 5 फीट की दूरी दरवाजे की है, 2 फीट की, और बच्चे बीमारी फैलती है, कितनी दिक्कत होती है। लाइटिंग बाहर रख देते ले आके। धर्मेंद्र सिंह। किस तरह की समस्याएं तो यहाँ इतनी सीवर उबर की है, सीवर तो हमेशा भरा था, कोई कंप्लेन सुनी नहीं जाती है। और अभी इतनी दूरी चेंबर की है कि लोग कई बार कंप्लेन की गई है, लिखित की गई है, सभासद को भी दी गई है, लेकिन अभी तक चेंबर बना नहीं। नगर निगम से कोई आता ही नहीं जल्दी। ठेकेदार अब तो वही मुरली हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए। यही से हमारी आज बात भी हुई थी, यही का सचिन यादव, वो कह रहे हैं आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, यही हो रहा है अभी 1 हफ्ते से। हाँ, नहीं आए नहीं। हाँ, गाड़ी आई थी फिर चली गई थी, लोग बता रहे थे कल गाड़ी आई थी चली गई थी। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। नगर आयुक्त से कहना चाहिए कि यहाँ की समस्याओं का समाधान किया जाए, और एक चैम्बर बीच में जो दूरियां बनी हुई हैं चैम्बर की, उसको कम से कम बीच में एक चैम्बर बनाया जाए। क्षेत्रीय विधायक से अभी नहीं, अभी तक हम इस सिलसिले में, उन्होंने खुद कहा था, उसमें चुनाव को दौरान बात हुई थी, उसके बाद नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। पानी से बैग मार रहा है अंदर। किचन का